क्या हुआ जब एक बहुत ज़्यादा धूम्रपान यानी कि बहुत ज़्यादा सिगरेट और इन सब चीज़ों से घिरा हुआ व्यक्ति, धुआं करने वाला व्यक्ति जब शिरडी पहुंचा साईं बाबा से मिलने, उसके बाद उसका क्या मंजर हुआ वो इस कहानी में हम जानेंगे। बाला साहेब भाटे बाबा के एक नामी भक्त थे, लेकिन शुरू में जब वो साईं बाबा को नहीं जानते थे तो वो एक अलग तरह के व्यक्ति थे। अलग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बहुत धूम्रपान करते थे, खूब धुआं करते थे, साथ ही में खूब खुशी से रहते थे और वो कहते थे कि आज जी लो कल तो मरना ही है। इस किस्म के विचार वाले व्यक्ति थे और इस विचार में कहीं ना कहीं वो ऐसे रास्ते को अपनाते थे जिन रास्ते पर एक किसी भी समझदार व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। अब अच्छा, बाबा से इनका मिलना कैसा हुआ इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे, लेकिन साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से जब बाबा किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन जो है पूरा 360 डिग्री चेंज हो जाता है। देखो, बाला साहेब भाटे शुरू में जब बाबा के बारे में सुना तो था, क्योंकि शिरडी के आसपास सभी गांव में बाबा के बारे में बातें होती थी, तो उन्होंने सुना था। लेकिन वो एक बात बोलते थे, वो कहते थे कि ये कोई एक पागल इंसान है जिसके पीछे जो है दुनिया दीवानी है। वो ऐसा बोलते थे क्योंकि वो बाबा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। अच्छा, बाला साहेब भाटे जो थे वो मामलतदार थे, अच्छे ऑफिसर के व्यक्ति थे और जीवन में खूब पैसे उड़ाना और मस्त रहना ये सब उनका काम रहता था। उनके जो मित्र थे वो उनके बारे में ऐसा कहते थे कि जहां जहां भाटे होगा वहां वहां धुआं होगा, मतलब कि वो इतनी धूम्रपान करते हैं कि वो धुआं धुआं कर देते हैं जगह को, ऐसा उनके बारे में कहा जाता था। उनके एक दोस्त थे जिनका नाम था काशीनाथ गादरे। काशीनाथ जी जो थे वो अक्सर जो है बाला साहब भाटे को समझाते रहते थे कि इन सब चीजों में कुछ भी नहीं रखा, आप सही जीवन की तरफ बढ़ जाइए। अच्छा, लेकिन बाला साहब भाटे को ये चीज समझ में नहीं आती थी। फिर गादरे जी ने और बाकी जो भी भक्त जुड़े हुए थे साईं बाबा से, उन्होंने कहा कि एक बार आप साईं बाबा से मिलने तो जाओ, उसके बाद अपना फैसला सुनाना कि आपको कैसा लगा। आप जिनसे मिले ही नहीं हो और जिनको जाना ही नहीं है, जिनके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो आप उनके खिलाफ कुछ भी कैसे बोल सकते हो। ऐसा आजकल बहुत होता है, लेकिन वही मैं कहता हूँ, अगर आप बाबा से जुड़ेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ एक हिस्ट्री के तौर पर भी पढ़ेंगे, तो आपको कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जो आपको इस सोशल मीडिया की दुनिया में नहीं मिलेगी। इस वजह से हम अक्सर भटक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि बाबा तो ऐसे थे। खैर, कहानी पे वापस आते हुए 1909 का वो दिन था। 1909 में जो भाटे साहब हैं वो उन्होंने सोचा कि चलिए सब मेरे इतने पीछे पड़े हैं तो मैं एक बार शिरडी जाकर देख लेता हूँ। तो 1909 में वो शिरडी गए साईं बाबा से मिलने के लिए। अब कहानी ये है कि पहली बार जब वो द्वारका माई में बाबा से मिलने जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिन और ठहरना चाहिए। और इस 1909 की यात्रा में वो 5 दिन शिरडी ठहरते हैं और 5वें दिन एक अजीब घटना घटती है। होता यह है कि वो द्वारका माई में बैठे होते हैं तो बाबा अचानक से आते हैं और एक गेरुआ कपड़ा, एक सैफरॉन कलर का एक जो उड़ाने की शॉल होती है, वो भाटे साहब के पीठ पे डाल देते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं, जैसे बाबा ने उनको सम्मानित किया हो कुछ परिवर्तन के लिए। अक्सर हम किसी को शॉल या किसी को कपड़ा इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि हम उसके लिए सम्मानित करते हैं। बाबा ने उनको सम्मान दिया हो कि वो एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, कुछ इस तरीके से फील हुआ। 5वें दिन वो लोगों से बोलते हैं कि मुझे अब शिरडी छोड़ के नहीं जाना, मुझे यहीं रुकना है और दिन। लोग उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि मैं अब एक नया व्यक्ति हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं 4-5 दिन जब बाबा के सामने बैठा, उनकी बात सुनी और शिरडी में ठहरा, तब मेरे अंदर का जो पुराना व्यक्ति था वो मर चुका है, वो दिमाग भी मेरे अंदर नहीं है। अब बिल्कुल एक नया जीवन और एक नया दिमाग के साथ व्यक्ति जो है मेरे अंदर विराजमान है, मेरे अंदर बैठा है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अब शिरडी छोड़ के नहीं जाना। बहुत लोगों ने कहा कि आपकी नौकरी है, और उस वक्त जो है वो कोपर गांव के मामलतदार भी रहे थे 5 साल के लिए, तो शिरडी के बहुत नजदीक आ गए थे और धीरे धीरे वो शिरडी ही खींचे चले आए। लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो बाबा ने काका साहब दीक्षित को बुलाया। दीक्षित साहब को बुलाकर उनके तरफ से एक लेटर भिजवाया उनके हेड ऑफिस में कि उन्हें 1 साल की छुट्टी चाहिए और उनके साइन करवाए उस पर, ताकि उनकी जो नौकरी है वो बची रहे। दीक्षित साहब ने वो लेटर पोस्ट कर दिया और उनके जो ऑफिसर्स हैं वो परमिशन दे दी उन्होंने। अब ये बाबा की ही कृपा थी कि 1 साल की उन्हें छुट्टी मिल गई उस जमाने में। छुट्टी के बाद उनके ऑफिसर ने कहा कि आपको 1 साल देते हैं, आप लौटना चाहें तो लौट सकते हैं। लेकिन वो 1 साल भी पूरा हो गया और भाटे साहब ने ये मन बना लिया कि वो नहीं छोड़ के जाएंगे शिरडी, और उनका परिवार भी बाद में शिरडी आता है उनके साथ रहने। और उसके बाद उनको पेंशन 30 रुपये लगभग पेंशन उनकी जो है तय कर दी जाती है उनके ऑफिसर्स द्वारा, और उन्होंने फिर नौकरी ज्वाइन नहीं की। ये कहानी आपको समझाती है कि बाला साहेब भाटे जैसे व्यक्ति, जिनको बाबा तो विश्वास था ही नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि अगर आप
सिगरेट पियो, स्मोकिंग करो, अय्याशी करो, उसी में ही आपका जीवन है और कल तो सबको ही मरना है। लेकिन जब वो सिर्फ 5 दिन शिरडी ठहरे, उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, या मैं कहूँगा बाबा ने उनका जो पूरा पूरा जीवन है उसको बदल दिया, और उसके बाद उनको ऐसा यकीन हो गया कि अगर कहीं पर शक्ति है तो वो यहीं पर है, और उसके बाद से उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल गया। ये तो सांसारिक चीजों में वो जी रहे थे, बाबा ने उनका हाथ जो है वो किसी तीसरी शक्ति से मिलवा दिया था, जिसको पकड़ने के बाद उन्होंने ये धुआं वगैरह ये सब चीजें छोड़ दी। तो ये कहानी हमें यही समझाती है कि अगर आप बाबा से जुड़ते हैं या उनके बारे में सिर्फ जानते ही हैं, तो आपका जीवन बहुत हद तक चेंज हो जाता है, बहुत हद तक आपकी जो आदतें हैं वो सुधरने लग जाती हैं। आप सुधारेंगे या नहीं सुधरेंगे वो तो बात की बात है, जैसे ही आप बाबा के बारे में जानना शुरू करेंगे आपके अंदर अपने आप वो चीजें कम होती जाएंगी, क्योंकि बाबा वो मैजिक कर रहे होते हैं पीछे बैठकर। उम्मीद है ये कहानी जानकर आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसी ढेर सारी असली कहानियां मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या मेरे साथ 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब बाबा शिरडी में रहा करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साईं भक्तों के साथ इन वीडियोस को और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।